वास्तविक बातों को न जानने के कारण जैसे राहु से ग्रस्त न होने पर भी ग्रस्त सा प्रतीत होने के कारण लोग भ्रमवश सूर्य को राहु ग्रस्त कहते हैं, वैसे ही देहादि बंधन से छूटे हुए ब्रह्मवेत्ता का आभास मात्र शरीर देखकर अज्ञानी जन उसे देहयुक्त सा मानते हैं। जैसे शीतकाल की ऋतु में सूर्य बादलों में कहीं छुप जाता है तो ऐसे लोग कहते भैया ग्रहण लग गया, सूरज तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। पर वो कोई ग्रहण थोड़ी है, उसे कोई राहु ने थोड़ी निगला है। ऐसे ही अगर शरीर में कोई आचरण करते हुए किसी ब्रह्म ज्ञानी को देखकर उसे वास्तविक न पहचानते हुए संसार के अज्ञानी जन उसके लिए कुछ कुछ कहने लगे, तो ये ऐसे ही है जैसे सूर्य के बादल में छुप जाने पर कोई कहे भैया आज ग्रहण है क्या, राहु ने ग्रस लिया है क्या। जीव एकदम निम्न अवस्था से जन्म से पहले से लेकर के जन्म के बाद और जन्म के बाद से लेकर ब्रह्म ज्ञान की यात्रा को कैसे पूरा करता है, उसको बताकर कौन कौन से विघ्न आते हैं, कौन कौन से संकट आते हैं, कैसे कैसे उसको पार करता है, इन सब को बताने के पश्चात अब केवल ये बताया जा रहा है कि वो होता कैसा है और वो रहते कैसा है। उसको पहचानने के लिए जो आँख है उस आँख को बताया जा रहा है, क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञानी को पहचानने के लिए ज्ञानी की गति ज्ञानी ही जाने, उसको कोई ब्रह्म ज्ञानी को कोई ब्रह्म ज्ञानी ही पहचान सकता है और कोई नहीं पहचान सकता। यही कारण है कि कई बार हम पागलों को ब्रह्मज्ञानी समझ लेते हैं और ब्रह्मज्ञानी को पागल समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उसे पहचानने वाली आँख नहीं है। तो यहाँ पर केवल उसकी वो स्थिति बताई जा रही है जिससे शायद तुम किसी ब्रह्मज्ञानी को अगर अपने बीच में पाओ तो पहचान सको। जैसे यदु ने भरे बाजार में दत्तात्रेय भगवान को पहचान लिया था और ऊंची मंजिल से उतरकर राजा यदु पीछे पीछे भागे और दत्तात्रेय भगवान से उन्होंने अवधूत गीता का उपदेश लिया। जैसे दत्तात्रेय भगवान के भगाने पर भी यदु भागे नहीं और वो पहचान गए कि ये अवधूत भगवान श्री दत्तात्रेय हैं, ऐसे ही उस अवधूत अवस्था को पहचानने की जो अब सैनिकों ने तो उनको पागल समझा, अब जो संसार के मूढ़ लोग हैं वो कई बार ज्ञानियों को पागलों को ज्ञानी समझ लेते हैं और कई बार ज्ञानियों को पागल समझ लेते हैं। तो पहचानने वाली आँख होनी चाहिए ना। तो इस उपसंहार में, इस उपदेश उपसंहार में केवल इतना ही बताया गया है कि यहाँ पर ज्ञानी की दशा कैसी होती है। जिस देहाभिमानी स्थूल सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है उसी को सुख अथवा दुख तथा शुभ अथवा शुभ अशुभ भी प्राप्त होता है। लेकिन जिसका देह से बंधन टूट गया है वो उस शाश्वत मुनि को ना कुछ शुभ होता है और ना ही कुछ अशुभ होता है। उसे किसी भी शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की केंचुली के समान प्राणवायु द्वारा कुछ इधर तो कुछ उधर चलायमान होता हुआ दिखाई देता है, पर उसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। वो तो अत्यंत अभाव होने के कारण वास्तव में क्रियाहीन होता है, उसमें कोई क्रिया भीतर से नहीं होती है। मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष के समान नाना भोगों को
भोगता है, पर सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुचाल चक्र के मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर साक्षी भाव से मौन होकर बस उसे देखता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यंत सघन होता है, आत्म आनंद के पान से मतवाला रहता है और उसमें साक्षी रूप से स्थित रहता है। इंद्रियों को न तो विषयों में लगाता है और न उन्हें विषयों से हटाता है। वह अपने कर्मों के फल की ओर तो देखता भी नहीं है। जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्म स्वरूप से स्थित रहता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही होता है। अर्थात अन्य वस्तु के अभाव के कारण जिसका कोई लक्ष्य अप्राप्त नहीं होता और जड़ अथवा सोए हुए पुरुष के समान जो ज्ञान शून्य भी नहीं होता, वह पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ है।